साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नए कैंडिडेट हैं जिनको हम कहते हैं पूर्व सत्यापित कैंडिडेट्स, आप जानते हो आपके लिए एमपी हायर एजुकेशन ने अभी नई प्रक्रिया शुरू की है जिसमें पूर्व सत्यापित जो कैंडिडेट है इनको चॉइस फिलिंग का अवसर दिया जा रहा है ना। बहुत समय से हम इंतजार कर रहे थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पूर्व सत्यापित कैंडिडेट है उनको बहुत सारी उनको क्वेश्चन है, उनको बहुत सारी समस्या है, तो किन लोगों को डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, किन लोगों को नहीं करना है, क्या सभी लोगों को वेरीफाई कराना है, नहीं कराना है, इस बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करना है और चॉइस फिलिंग कब से होगी, मुख्य इस बिंदु पर बात करेंगे। और अंतिम भाग में मुख्यतः आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, उन सारे क्वेश्चनों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो आखिर तक बने रहिए। जो भी आपके डाउट होंगे सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पूर्व सत्यापित कैंडिडेट की जो प्रोसेस चल रही है उन प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं। तो जैसा आप जानते हो ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई है एमपी हायर एजुकेशन के द्वारा 13 अक्टूबर से। तो पहले चरण में इसमें क्या होने वाला है, 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर का जो समय है, पहला बिंदु देखिए, 13 से 18 अक्टूबर के समय में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, दो चीजें करना है। पहले तो क्या होगा, कॉलेज जितने भी है सभी IFMIS पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जैसा आप जानते हो कि पहले जो फॉलोन आउट वाले कैंडिडेट थे उनकी प्रक्रिया हुई, इसके बाद में जो कार्यरत उम्मीदवार है या कार्यरत कैंडिडेट है इनके लिए रीलोकेशन यानी कि स्थानांतरण की प्रक्रिया चली थी, तो वापस से सीटों में अदला बदली हुई। तो यहाँ पर कॉलेजों को क्या करना है, IMF जो IFMIS पोर्टल है इस पर रिक्त सीटों की जानकारी देना है, तो वापस से रिक्त सीटें आपके सामने आएगी। इसके साथ में जो दूसरा बिंदु है, आप लोगों को आपके जो यानी कि पंजीकृत या पूर्व पंजीकृत आवेदक है आपकी प्रोफाइल में परिवर्तन करना है 13 से 17 अक्टूबर तक। तो इसमें आपका सबसे बड़ा सवाल और मुद्दा यही है कि सर क्या सभी लोगों को करना है, सभी लोगों को नहीं करना है। आखिर लोगों को करना है तो क्या क्या करना है, किन लोगों को प्रोफाइल में अपडेट करना है, किन को नहीं करना है, बहुत सारे सवाल जवाब है। तो देखो इसमें आप क्या क्या अपडेट कर सकते हो, इस पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे। तीसरा, इसके बाद में फिर 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर का जो समय है इस दरमियान आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है ना। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चॉइस फिलिंग के समय जब चॉइस फिलिंग शुरू होगी तब इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम आपकी प्रोफाइल अद्यतन को लेकर या प्रोफाइल अपडेट को लेकर बात करेंगे, ठीक है। और आखिरी में जो आपका समय है, आपको 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग लेनी होगी, ठीक है। और 24 अक्टूबर को ही 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक जो हमारे कॉलेज है आपको पोर्टल पर दर्ज कर देंगे, यानी कि IFMIS पोर्टल पर आपकी ज्वाइनिंग दर्ज हो जाएगी। तो आपने जाना कि ये प्रक्रिया आपकी चल रही है। तो अब बात करते हैं आपके कंफ्यूजन को लेकर। सारे जो भी हमारे पुराने कैंडिडेट है इस बात को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम में है कि सर किन लोगों को प्रोफाइल अपडेट करना है और किन लोगों को प्रोफाइल अपडेट नहीं करना है। तो देखो इस प्रोसेस में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है एमपी हायर एजुकेशन के वेबसाइट पर, जहां आप टाइप करेंगे एमपी हायर एजुकेशन। जाते ही ये पहली वाली जो लिंक आपको दिख रही है, जस्ट इस लिंक को ओपन करिए। ओपन करते ही इस तरह का आपको स्क्रीन शो होगी, है ना। तो इसके बाद यहां से आपको जाना है, ये जो गेस्ट फैकल्टी वाला नीचे आपको आवेदन दिखेगा, मतलब बिंदु दिख रहा है, यहां पर जाइए। फिर देखिए पहला जो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देता है अतिथि विद्वानों हेतु लॉगिन, यहाँ पर आकर आप लॉगिन करेंगे। अब देखो यहां पर कहा जा रहा है कि वर्तमान में आपका सबसे बड़ा सवाल है सर किसको सत्यापित करना है और किसको सत्यापित नहीं करना है। तो एक बात ध्यान रखिए, जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2024 में अमूमन हुए हैं, आपकी प्रोफाइल लॉग बता रही है और वेरीफाई लिखा आ रहा है, ये आगे मैं दिखाऊंगा, आपको जरूरत नहीं। अगर कोई योग्यता में परिवर्तन नहीं हो रहा तो बिल्कुल अपडेट मत करिए। पर कुछ भी अगर आपको EWS सर्टिफिकेट ऐड करना है, अनुभव अंक चढ़ाना है, या फिर आपको कोई नेट का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करनी है, तो बिल्कुल आप लीड कॉलेज जाइए, वहां से अनलॉक कराइए, डॉक्यूमेंट अपडेट करिए, लॉक कराइए, वेरीफाई हो जाइए आप, ठीक है। ये प्रक्रिया आपको करना है। ये प्रक्रिया पूर्व सत्यापित कैंडिडेट्स के लिए है और नए कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल नहीं है ना। तो फिर आप यहां पर जाइए और यहां पर जाने के बाद अपनी ID पासवर्ड आपको डालना है। तो जैसे ही आप ID पासवर्ड डालोगे इस तरीके से यहां पर आपका खुलेगा। ID पासवर्ड जब डालोगे तो आपकी प्रोफाइल खुलकर सामने आएगी, सेकंड वेट करना। तो यहां पर जाइए,
जब आप आईडी पासवर्ड डालोगे तो इस तरीके से आपकी प्रोफाइल खुलकर आएगी। तो यहाँ सबसे पहले वेरिफिकेशन स्टेटस आपको देखना है, तो ये बताएगा वेरीफाइड, है ना, और किस डेट पे आपको वेरीफाई हुआ है वो भी बताएगा, और यही प्रोफाइल लॉक है या नहीं ये ऊपर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ये दो चीजें आपको देखना सबसे अनिवार्य है ना, इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखिए और देखिए। और इसके बाद में तो आप समझ गए कि किन लोगों को कराना है। तो देखो, जिन लोगों को वेरीफाइड बता रहा है यहाँ पर और प्रोफाइल लॉक है, आपको कोई सत्यापित किसी तरह का कोई सत्यापन नहीं करना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये बात क्लियर होगी। और दूसरी बात जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी प्रोफाइल में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है तो आपको किसी तरीके से कोई अपडेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक चीज और यहाँ ध्यान से देखिए, आप क्या क्या अपडेट कर सकते हैं। तो देखो, आपको ज्यादा कुछ नहीं, ये महत्वपूर्ण चीजें अपडेट करनी है। जैसे अगर आपकी 12th की मार्कशीट आपको अपडेट करनी हो तो आप यहाँ कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर नेट सेट आपका हुआ है या पीएचडी हुई है ये आपको अपलोड करनी है, तो आप बिल्कुल अपनी प्रोफाइल में छेड़छाड़ करेंगे। तीसरा, जाति प्रमाण पत्र या जो दिव्यांग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मूल निवासी आपको अपलोड करना है, अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना है, तो बिल्कुल आप जा सकते हो। और ध्यान रखिए एक चीज और, कि जिन लोगों ने 2022 में रजिस्ट्रेशन कराकर रखा है वो लोग विशेष रूप से एक बार अपनी प्रोफाइल जाकर चेक करेंगे। आप देखिए वेरीफाई बता रहा है नहीं बता रहा है, तो आपके लिए कंपलसरी है करना। 2022 वाले आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा, जिन्होंने 2022 या इससे पहले कराकर रखा है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जिन लोगों ने 2022 में अपनी प्रोफाइल बनाकर वेरीफाई कराकर रखी है, एक बार बिल्कुल लीड कॉलेज चले जाए, लीड कॉलेज जाकर अपनी प्रोफाइल अनलॉक करा ले, वापस से कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा तो वो अपलोड कर दे और वहां से प्रोफाइल लॉक करा ले और वापस से वेरीफाई कराए, है ना। बहुत समय बाद चॉइस फिलिंग हो रही है और आगे कब होगी इसकी गारंटी नहीं है, तो बिल्कुल आप रिस्क ना ले। 2022 वाले, 24 वाले आप एक बार ये चेक कर ले। तो ये प्रक्रिया आपको यहाँ पर पूरी तरीके से करनी है। बाकी चॉइस फिलिंग की बात हम करेंगे अगले वाले लेक्चर में। अब चलो आप लोगों के क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं और एक एक करके उन सबका जवाब देते हैं, ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट यहाँ पर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए अब आप लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चन का जवाब देते हैं एक तरफ से सभी लोगों के, है ना। जो जो लोगों ने क्वेश्चन पूछे ध्यान दीजिएगा कि किन लोगों का प्रोफाइल सत्यापित कराना है, किन लोगों को अपनी प्रोफाइल सत्यापित कराना है, उसको अनलॉक करा के लॉक कराना है ना, वेरिफिकेशन किन लोगों को कराना है। तो देखो, एक तो जिनकी प्रोफाइल अनलॉक दिखा रही है तो आपको बिल्कुल उसको लॉक करवाना है, वेरीफाई करवाना है, ठीक है, वेरिफिकेशन करना है। दूसरा, आपको कुछ अगर ऐड करना है आपकी प्रोफाइल में तो बिल्कुल लीड कॉलेज जाइए। हर जिले का एक लीड कॉलेज होता है जिसकी लिस्ट हम कई बार बता चुके हैं। जो भी लीड कॉलेज है जिले में मुख्य कॉलेज होगा वही लीड कॉलेज है, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐड करना है ना, प्रोफाइल अनलॉक करनी है, कुछ ऐड करना है प्रोफाइल में, तो आपको वेरिफिकेशन कराना है। अगर आपने जब आपका वेरिफिकेशन हो रहा था, जैसा मैंने पहले बताया, अगर आपने इंटरनेट वाला रिजल्ट लगाया है या नेट सर्टिफिकेट सेट सर्टिफिकेट का रिजल्ट लगाया तो उसको आप जाकर ऐड करिए, है ना, जो सर्टिफिकेट आया है उसकी जगह वो लगाइए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले हैं, आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, आपने नया बना लिया तो आप वो ऐड कर सकते हैं जाकर, ठीक है। जिनकी प्रोफाइल लॉक है वो शो नहीं हो और कोई दिक्कत आ रही है तो लीड कॉलेज जाकर सीधा रजिस्टर कराए। अगर आपके इसमें प्रिंसिपल की सीन साइल नजर नहीं आती हो, आपका जो आपको रिसीव मिलेगी कॉलेज से, तो वापस से जाकर उसको सील साइन कराकर कंप्लीट कराए। ध्यान रखिए आपको जो डॉक्यूमेंट मिलेंगे लीड कॉलेज से उन पे बकायदे सील साइन होना चाहिए, वरना उसको वेरीफाई नहीं माना जाता है ना। और 2022 वाले जो कैंडिडेट है एक बार आप बिल्कुल रूप से जाकर करा ले। तो पहला ये। और दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा आ रहा है पर हम ध्यान देते हैं, दूसरा जो हमारा सवाल है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर है। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पर दो केस आ रहे थे। एक तो ये श्रुति शर्मा का भी यहाँ पर सवाल है कि ईडब्ल्यूएस जो 2025 में अपलोड किया था उन्हें अभी 2025 वाला ईडब्ल्यूएस अपडेट करना जरूरी है क्या। देखो अभी तो आप कराएंगे तो इस प्रोसेस में समय लगेगा। जो लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑलरेडी बना चुके, अपडेट करा चुके, तो एक बार कॉलेज से जाकर करा लीजिए। जब आपने प्रोफाइल कराई थी, जब आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था तो उसमें ऑलरेडी शो हो रहा है, ठीक है। कॉलेज वाले उसको मान्य करेंगे। उतनी अगर आपने बना रखा है तो जाकर करा लीजिए, नहीं है तो अब उसको छोड़ दीजिए, है ना, या प्रयास कर लीजिए हो जाए तो। दूसरा एक केस यहाँ पर और हो रहा था कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, नया रजिस्ट्रेशन कराया था ईडब्ल्यूएस के लिए,
आपका सर्टिफिकेट नहीं बना था। तो उस समय अगर आपने मेंशन करके रखा है, हमारे एक और में उनका ये सवाल था कि जब मैंने वेरिफिकेशन कराया था गेस्ट फैकल्टी के लिए, नया रजिस्ट्रेशन कराया था गेस्ट फैकल्टी के लिए, तो मैंने फॉर्म में अपने प्रोफाइल में यूआर भरा था। बाद में मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना, चूंकि जब न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहे थे तब उनका यूआर था, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना था। अब बाद में बन गया तो एड कैसे किया जाए, इसके लिए एक प्रक्रिया है कि आप लीड कॉलेज जाइए, उनको ये समस्या बताइए, तो वो आपको एक नंबर देंगे, कोई व्हाट्सअप नंबर देंगे या ये सजेशन देंगे कि आप एमपी हायर एजुकेशन को मेल करो। तो आप मेल करिए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे अपने प्रोफाइल में यूआर से ईडब्ल्यूएस में चेंज करना है और सर्टिफिकेट अपलोड करना है ईडब्ल्यूएस का, तो वो आपको हेल्प करेंगे। या अच्छा है कि आप सीधे भोपाल जाए एमपी हायर एजुकेशन सतपुड़ा भवन में, उसके ऑफिस में, और वहां जाकर अपने यूआर का जो आपका लिखा हुआ आ रहा है प्रोफाइल में उसको ईडब्ल्यूएस में चेंज करा ले। तो इसका जवाब आपको यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और कुछ अगले क्वेश्चंस को हम लेते हैं और उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ठीक है, कि उनको लेकर आपको क्या करना है। सवाल इन्होंने पूछा है, इनका नाम है आसिफ खान, कि मैंने किसी और जैसे हमीदिया डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने वेरीफाई कराया था, बट इनको कुछ प्रोफाइल में अपडेट कराना है, तो क्या मैं नरसिंहपुर से करा सकता हूँ? तो बिल्कुल आप करा सकते हैं, कहीं भी कभी लीड कॉलेज जाइए और वहाँ जाकर आप सीधे बिल्कुल पहुँच मत कीजिए, क्योंकि प्रोफाइल बहुत कम समय के लिए चलती है, तो आप क्यों रिस्क लेना चाहते हैं ना। तो जितना जल्दी हो सके कार्य हो रहा है तो उसको यथाशीघ्र आप पूरा करवाए और लॉक करवाए, वरना आप चॉइस फिलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इनका सवाल था, हमारे राज करके है। इनका कहना है कि मैं आज कॉलेज गया था और कॉलेज से जाकर मैंने अनलॉक कराया तो और सर्वर नहीं चल रहा था, इसलिए देरी हो गई थी। तो देखो, सर्वर नहीं चल रहा था, रात में हो सकता साइट बहुत अच्छी वर्क करे, आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपडेट कर रहे हैं आप खुद उनको अपडेट कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए, और कल कॉलेज जाके जो भी प्रक्रिया आपको करानी है उसको लॉक करवा दीजिएगा और वहाँ से वेरीफाई करवा लीजिएगा। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से आपका यहाँ पर काम पूरा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल 2025 के जन भागीदारी के आपका अनुभव काउंट नहीं हो रहा है और 2024 तक शायद लिया जा रहा है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। बाकी अगर 25 का है तो एक बार जाकर आप लीड कॉलेज से पूछ लीजिए, पर मेरे हिसाब से 2024 वालों का लिया जा रहा है, तो आप यहाँ परेशान ना हो ये जन भागीदारी के अनुभव को लेकर। एक सवाल था कि जिन्होंने सितंबर में अभी खुली थी लिंक, जब वेरीफाई कराया था, क्या उन्हें फिर से कराने की जरूरत है? देखिए, सवाल एक ही है, उसका जवाब भी एक ही है कि आप जाके आपकी प्रोफाइल पर चेक करिए, अगर वो वेरीफाइड वहां पर आपको बता रहा है, सत्यापित बता रहा है और लॉग बता रहा है, तो आपको जरूरत नहीं है। पर एक बार लीड कॉलेज जाकर आप कंसर्न कर लीजिए, करा ही लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपको बता देंगे आपको जरूरत है या नहीं है। लगभग इसी तरह के क्वेश्चन है, किसी को आईडी पासवर्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आपको आईडी पासवर्ड का इशू आ रहा है तो वहां पर आप जैसे ही जाएंगे गेस्ट फैकल्टी वाले ऑप्शन पर, वहां पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा कि आप जाकर आपके आईडी पासवर्ड को रीसेट कर लीजिए, वहां से कर लीजिए आप। उसके लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है, ये सब चीजें आप पहले क्यों नहीं देखते हैं? इनका ऑप्शन खुला हुआ होता है आईडी पासवर्ड वगैरह का, तो अभी उनको करने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, तो आप कोशिश करिए उस पोर्टल पे सारा हल होगा। जिन लोगों को और कोई समस्या आ रही है तो आप डायरेक्ट लीड कॉलेज जाइए और वहां से आपकी सारी समस्या का समाधान होगा। जिन लोगों को ईडब्ल्यूएस वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो आप भोपाल जा सकते हैं, एमपी हायर एजुकेशन से अपना काम करा सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, वहां से आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको वहां जवाब मिल जाएगा, है ना। मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर गौरव सोनी, और भी आपके जो डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित कर दीजिएगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, नमस्कार।